वो लड़की अपने दोनों हाथ आगे करती है और कहती है वो लोग आ रहे होंगे, मेरे हाथ खोल दो। नहीं तो भानगढ़ जैसी जगह पर कोई क्यों जाएगा देखने। एक दिन मैंने देखा वो एक 5-6 साल के बच्चों को लेके आ रहा था हाथ पकड़ के। वो अंदर लेके गया बच्चे को मेरे सामने, और उसके बाद मैंने फिर उस बच्चे को भी देखा नहीं। हाँ, कुछ दिन बाद जब मैं सफाई कर रहा था, मुझे कुछ जले हुए कपड़े मिले। दीवार पे एक स्टिकी नोट है पीछे अलमारी में, उस पे लिखा है डोंट वरी आई विल बी बैक सून, अपना ख्याल रखना, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जाऊंगी। Salam, Namaste India. Welcome back to another episode of Commoners on Couch. बचपन की वो जो कहानियां जो हमने कभी अपनी दादी कभी नानी से सुनी, कभी अपने कजन्स के साथ बैठ के बंद कमरे के अंदर समर वेकेशंस पे डिस्कस करी, कुछ भूतों की कहानियां, कुछ चुड़ैलों की कहानियां. So we are going to relive them again today with Mr. Swapnil. लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर भी है, वॉच एट योर ओन रिस्क. So hi Swapnil, welcome to our podcast. आगे प्रोसीड करने से पहले बेसिकली ये पूछना है कि रात को हमको नींद आएगी आज की नहीं आएगी आपकी कहानियां सुनने के बाद? That depends. अगर आप चाहो, what I also do is मैं ना कस्टमाइज हॉरर स्टोरीज भी देता हूँ. कस्टमाइज नहीं चाहिए, अनफिल्टर्ड बिल्कुल नहीं, मैं एक बहुत अच्छी चीज करता हूँ जो लोगों को काफी पसंद आती है. मैं आपसे पूछूंगा कि आपका सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या है, जहां आप सबसे सेफ महसूस करते हो. जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप स्ट्रेस्ड हो, तो आप उस जगह के बारे में सोचते हो और आप वहां बैठना पसंद करोगे. यू डिस्क्राइब दैट प्लेस टू मी एंड आई विल क्रिएट अ हॉरर स्टोरी अराउंड इट. सो द नेक्स्ट टाइम यू विल गो देयर, वो भी हॉरर लगेगा. यू आर नॉट अलोन. हमारा भूतिया रैपिड फायर सॉर्ट हो जाएगा ये. सो कैसे आना हुआ इसमें स्वप्निल, हॉरर स्टोरीज और ये, या इसके अलावा भी आप कुछ और भी करते हो? मैं बेसिकली राइटर हूँ काफ़ी वक्त से. अब मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ पिछले कुछ सालों से. इसके अलावा मैं डायरेक्शन भी करता रहा हूँ. बहुत सारी चीज़ें की हैं लाइफ में. कंटेंट क्रिएशन काफ़ी पहले से चल रहा है. हॉरर एक ऐसी चीज़ थी जो मैं सिर्फ अपने लिए करता था हमेशा. मैं खुद ही कहानियाँ लिखता था और उन्हें पढ़ के मैं एक ड्राइव में डाल देता था, किसी से शेयर नहीं करता था कभी. हुआ ये कि लॉकडाउन में जब मेरे कुछ दोस्तों को पता पड़ा कि मेरे पास एक पूरा मतलब वॉल्ट है हाँ हॉरर स्टोरीज का, तो तब एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी क्लब हाउस के नाम से. तो उन्होंने मुझे बोला कि तू क्लब हाउस पे जा और सुना. तो शुरू में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, पर बाद में मैं जबरदस्ती के चलो ठीक है 1-2 कहानियां सुनाऊंगा और क्या बिगड़ जाएगा, ये भी खुश हो जाएंगे, दे विल गेट ऑफ माय बैक्स. तो वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया मेरा रूम वहां पे कि नॉर्मली क्या होता है, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक आई एम ब्रैगिंग, बट नॉर्मली 200 लोग जुटाने आपको बहुत बड़ी बात हो जाती थी क्लब हाउस में. मेरे रूम में 1500 लोग आते थे सुनने. तो वहां से मुझे लगा अच्छा इसको हम कर सकते हैं और लोग ये सुनेंगे भी. तो वहां से फिर आविर्भाव शुरू हो गया. तो फिर जब क्लब हाउस छोड़ दिया तो फिर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे चलाने लगा मैं. अब कोई भूत की कहानियां क्यों सुनता है और बोलते क्यों? आई मीन व्हाट इंस्पायर्स यू टू डू दैट? दैट्स माय क्वेश्चन. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू अ डोमेन व्हिच यूजुअली पीपल आर स्कैर्ड ऑफ, दैट आई वुड से. साइकोलॉजिकली स्पीकिंग लोग भूतों की कहानियां और ट्रू क्राइम स्टोरीज इसलिए सुनना पसंद करते हैं क्योंकि वो फियर को और उस थ्रिल को ना एक सेफ डिस्टेंस से एक्सपीरियंस करना उन्हें अच्छा लगता है. आपको पता है आप आपको पता है अपने घर मुकाबले में बैठे हो, आपको कहानी सुनाई दे रही है, यू फील द थ्रिल. आपको थोड़ा सा बहुत फील होगा ओ लेकिन आपको पता है हाँ कि मैं सेफ हूँ. तो वो सेफ डिस्टेंस से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो. मेरा सीन ऐसा है कि मैं एक छोटे कस्बे से हूँ. खुर्जा नाम का एक छोटा सा कस्बा यूपी में, वहां से मैं हूँ. तो जिस मोहल्ले में मैं रहता था वहां हर रोज किसी ना किसी पे भूत आ जाता था. तो जिस पे भी भूत आता था वो अपनी छत पे चढ़ के पूरे दिन शुरू हो जाता था कुछ ना कुछ. तो मुझे याद है मैं स्कूल से आता था और हमें पता पड़ता था कि अरे आज फलाने पे भूत आया हुआ है. तो हमारा शाम तक का प्रोग्राम सेट हो गया. किताब लेके बाहर बैठ गए छत पे और देख रहे हैं कि उसको भूत आया. कभी ऐसा होता है कि एक इस घर में आ गया, एक इस घर में आ गया, दोनों भूत आपस में. अब तो मेरे लिए हॉरर जो था ना वो नॉस्टैल्जिया था. मेरे लिए एक फील थी कि सब कुछ ठीक है,
मैं वापस उसी जमाने में पहुंच गया हूँ जहां मुझे होमवर्क की टेंशन लेनी है और कोई टेंशन नहीं लेनी। 4 बजे मुझे दोस्तों के साथ खेलने चला जाना है, वापस घर आऊंगा, खाना रेडी मिलेगा और टीवी देख के सो जाऊंगा। तो मेरे लिए हॉरर ना वो सेफ स्पेस है। तो जब भी मैं हॉरर कहानियां सुनता हूँ आई फील रिलैक्स्ड। डाइकोटमी है ना, है ना? horror भी face- You are stressing out idea. हाँ, तो इसलिए मेरे लिए हॉरर थोड़ा मेरे लिए सूदिंग होता है काफी। So आज मतलब हमारे लिए तो बहुत सारी स्टोरीज आप लेकर आए होंगे, तो आज क्या है ओपनिंग स्टोरी आज की पहली? सबसे पहले तो मैं यार देखो, जो स्टोरी ने सबसे ज्यादा पॉपुलर करा है मैं वो सुनाना चाहूंगा। एक मॉल के बारे में, नोएडा, अगर आप जानते हो नोएडा। तो ये जो कहानी है ये एक्चुअली एक ऐसे मॉल की है जो कि चला था, वो अबेंडन हुआ नहीं था, वो चला था, अच्छा खासा मॉल चला था वो। ये बात आप समझ लो 2006 2007 की है। तो नोएडा में ना आईटी इंडस्ट्री का बूम आया था काफी तगड़ा, कॉल सेंटर्स पे कॉल सेंटर्स खुले थे। तो होता ये है कि जब आपके पास पैसा आता है तो फिर ऐसी जगह भी बनती है जहां पैसा खर्च कर सको। एग्जैक्टली, एवेन्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे ही कई सारे मॉल्स बने थे नोएडा में, एक के बाद एक कुकुरमुत्तों की तरह उगाए थे। तो उनमें से एक ये मॉल था जिसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर मॉल आज भी मस्त चल रहे हैं, ये बेचारा एक बदकिस्मत मॉल रह गया वहां पे। तो लोग कहते हैं कि इस मॉल की जो बदकिस्मती है ना वो उस जमीन से जुड़ी हुई है जिस जमीन पे मॉल खड़ा है। तो उसका किस्सा ये है, मैं एक्चुअली शूट करता था, मेरा स्टूडियो था सेक्टर 29 में। तो हम क्या करते थे, हम जो लोकल लड़के होते थे हम उन्हें एम्प्लॉय कर लेते हैं, कोई लाइट वाले का काम कर रहा है, कोई सेटिंग वाले का काम कर रहा है। तो एक दिन मुझे याद है शूट पे चली गई थी लाइट, बारिश हो रही थी, तो खाली बैठे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उसने फिर ये कहानी सुनाई थी हमें। तो हमारे स्टूडियो से थोड़ी दूर पर ही ये मॉल है, और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था इस मॉल पे पहले, क्योंकि बंद रहता था मॉल हमेशा। तो उसने बताया कि भैया ये जो मॉल है इसकी तो कहानी आपको पता ही होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। बता दे भाई। हाँ, तो उसने बताना शुरू करा। उसका चाचा का बड़ा लड़का था, राजू भैया कहता था वो उसको, कहता था राजू भैया ने दुकान खोली थी उस मॉल में। तब ज्यादा चलता नहीं था, नया नया खुला था मॉल वो। तो कहते थे कि सर्दी की रात थी और हमारे राजू भैया ने नई नई दुकान खोली थी, 1-2 महीने हुए थे। तो फरवरी का महीना था, वो वैलेंटाइंस वीक चलता था, वो चलता है रोज डे, गिफ्ट डे, ये सब वो सब। टेडी डे और टेडी डे, हाँ। वो भी हॉरर ही है एक तरीके से वैसे। ऐसी कोई बात नहीं। तो होता है कि यूजुअली वो रात को 9 बजे तक अपनी दुकान बंद करके मॉल से निकल जाते थे। उस दिन इन्वेंट्री करते करते शायद बजे होंगे 10 साढ़े 10। तो उन्हें ध्यान नहीं रहा कि इतनी देर हो गई है। जब उन्होंने अपनी दुकान बंद की, ही रियलाइज्ड कि मॉल खाली है पूरा, बाकी सब जा चुके हैं। कोई नहीं, बंदा लिफ्ट से नीचे आया और मेन गेट की तरफ चलने लगा। लिफ्ट और जो मेन गेट है ना वो एकदम सीध पे। तो वो बोलता है कि राजू भैया चल रहे हैं मेन गेट की तरफ। इतने पीछे से एक आवाज आती है, आवाज है एक लड़की की। लड़की कहती है सुनिए। विकी प्लीज हो गया उसके साथ में। हाँ वही विकी प्लीज हो गया, वही हुआ उसके साथ। अब भाई उसने पलट के देखा, राजू भैया ने देखा एक लड़की खड़ी है, उम्र होगी यही 18-19 साल, और फ्लोरल प्रिंट का सलवार कुर्ता पहन रखा है। उसने बड़े स्पेसिफिकली बताया था मुझे। शक्ल दिख नहीं रही है अभी, अंधेरे में वो थोड़ा, ठीक है। और सलवार कुर्ते पे कीचड़ लगा हुआ है, दुपट्टा नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ बोलिए। तो वो लड़की अपने दोनों हाथ आगे करती है और कहती है वो लोग आ रहे होंगे, मेरे हाथ खोल दो। और वो देखता है उसके हाथ बंधे हुए हैं और दुपट्टे से जो सपोजिटली उसी सूट का है। तो जब आप ऐसा कोई सीन देखते हो, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि हाँ मुझे मदद करनी है। उसने एक कदम आगे लिया कि तभी उसकी नजर उस लड़की के पैरों पे गई। नहीं, पैर सीधे थे पर पैर खुले हुए थे। अब वो लड़का नोएडा से था, तो थोड़ा बहुत उसको भी चीजों के बारे में पता रहता है। तो उसे एक बात पता थी कि कौन ऐसा बेवकूफ क्रिमिनल होता है जो हाथ बांध देता है पैर नहीं बांधता। वो वही रुक गया। क्राइम शोज देखे थे उसने बहुत। हाँ, उसको जरूरत नहीं, वो नोएडा का है। तो अब वो खड़ा खड़ा सोच रहा है मुझे आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इतने में लड़की वही कर रही है, वो लोग आ रहे होंगे, मेरे हाथ खोल दो, जल्दी करो। अब ये भाई साहब बोलते हैं आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ, मैं खोल दूंगा।
क्योंकि इसने बचपन में वो कहानियां सुन रखी थी कि कभी तुम मत जाना। अब वो लड़की इंसिस्ट कर रही है नहीं तुम आओ और हाथ खोलो। बैक एंड फोर्थ चल रहा है। इतने में लड़की का जो पूरा डिमीनर है वो चेंज हो जाता है। उसके गले से जो बेचारी वाली आवाज़ थी ना वो गायब होकर अजीब सी आवाज़ आती है, खोल दे। आमी मोंजोलिका टाइप्स कुछ नहीं देख। राजू भैया ने वो आवाज़ सुनी, अबाउट टर्न और भागना शुरू। वो दरवाजे की तरफ भाग रहा है वो आदमी और पीछे से नंगे पैर पे ऐसी आवाज़ आ रही है पीछे से जैसे नंगे फर्श पे पट 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 कोई भागता हुआ आ रहा है। आदमी पूरी जान लगा के भाग रहा है। इसको दिख रहा है मेन गेट आ गया है, सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जाएंगी और ये आज़ाद हो जाएगा। एक इंस्टिंक्ट होती है ना, आपको पता होता है कि एक बार पीछे मुड़ के देख ले, एक बार। इसने पीछे देखा, क्या देखता वो लड़की तो वहीं खड़ी है अंधेरे में। अब जब ये सामने वापस टर्न करता है इसको रियलाइज होता है कि इसने जो सीढ़ियां है ना वो मिसकैलकुलेट कर ली इतनी देर में। ये गिरा और सीधा मुंह के बल जमीन पे जाके गिरा बाहर। ही कैन फील द ब्लड फ्लोइंग आउट। इतने में किसी ने उसके कंधे पकड़े पीछे से और ऐसे करके पूरा उठा दिया उसे। तो कहता है कि हमारे राजू भैया को लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, जिसको याद करना है कर लो। टर्न्ड अराउंड एंड सॉ द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द मॉल। सिक्योरिटी गार्ड था करीब वही 40-42 साल की उम्र का आदमी। तो वो कह रहा है कि क्या कर रहे हो तुम, ये कोई टाइम है, तुम तो जल्दी चाहते थे, आज क्या देर तक रुक रहे हो और ये क्या हो रहा है। अब राजू भैया के मुंह से वर्ड नहीं निकल पा रहे, वो बस यही कह रहे वो। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है अच्छा तुमको भी दिखी? डेली का आना जाना। राजू भैया बोले ये मतलब क्या है, तुमको भी दिखी से क्या मतलब होता है। उसने उसे बिठाया, साफ वाफ किया, पानी पिलाया। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने कहानी बताई कि ऐसा नहीं है कि पहली बार देखी है लड़की। मैं असल में यहाँ पे बहुत वक्त से हूँ, जैसा तुम जानते हो, मुझे काफ़ी वक्त से दिखी थी है, लेकिन मुझे मैनेजमेंट ने मना कर रखा है किसी को बोलने से। कहता तुम्हें कैसे दिखी थी पहली बार? तब सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी कहानी बताई। कहता मैं नया नया आया था यहाँ पे, तो रात को मैं मॉल का चक्कर काटता हूँ एक बार बंद करने से पहले। मैं पूरा चक्कर काट के आया, मॉल का कोई नहीं, अंधेरा। मैं मेन गेट लॉक कर रहा हूँ वाला मैग्नेटिक लॉक। तो मैं क्या देखता हूँ कि ऊपर अंधेरे में एक लड़की खड़ी हुई है और वो अंधेरे में जाके गायब हो गई। तो मेरा मुझे लगा शायद मेरी आंखों को धोखा हुआ है, क्योंकि मैं भी चेक करके आया हूँ और अगर कोई होता तो आवाज़ लगा देता मुझे। मैं डोर लॉक करने पे वापस चला। इतने में लिफ्ट का बटन जो होता है ना, कॉल बटन, वो दबा, जैसे लिफ्ट बुलाई हो किसी ने। अभी बंदा देख रहा है कि शायद कोई ग्लिच है। ठीक है, कौन ही सोचता है कि भूत ही दिख जाएगा आज। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, उसमें लड़की खड़ी है। अब इसको यकीन हो गया, अब साफ देख रही है लड़की कि हाँ कोई है मॉल के अंदर। इसने दरवाजा खोला, अंदर गया, डांटते अरे मैडम ये कोई टाइम है, मॉल बंद हो गया, बाहर आओ। तो जब तक ये लिफ्ट तक पहुंच रहा है, लिफ्ट का डोर क्लोज हो गया, लेकिन वहां पहुंच के इसने तुरंत बटन दबा दिया, दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं। उस इंसान को लगे 5 सेकंड 6-7 सेकंड समझने में कि हुआ क्या है मेरे साथ, और जैसे उसे समझ में आया वो बाहर भागा, तुरंत वापस डोर लॉक किया और खड़ा खड़ा देख रहा है। तो जो लिफ्ट है वो खुली हुई है, कोई नहीं है, वापस बंद होती है और वो ऊपर जाती है फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट जाती है, दरवाजा खुलता है, वही लड़की निकलती है बाहर, गार्ड को देखती है, चुपचाप अंधेरे में चली गई, गायब हो जाती है। तो वो कहता है कि मैं तब से इसको देखता हूँ, मैं जैसे मॉल का चक्कर मार रहा हूँ तो मुझे ऊपर खिड़की पे से देखती हुई दिख जाती है मुझे। और मैंने मैनेजमेंट से कई बार कहा है कि यार कुछ करो इसके बारे में, पर मैनेजमेंट कहती है कि कोई क्या ही कर सकता, तुम भी किसी से बात मत करना। तो राजू भैया बोले कि यार अंकल कैसा भूत है, मॉल में घूम रहा है ये तो अंकल बोले कि बेटा भूत मॉल में नहीं घूम रहा है, भूत की जमीन पे मॉल बना दिया है हमने। तो वही सवाल कि आपको पता है लड़की कौन है? तो गार्ड बोला देखो मुझे ये नहीं पता है लड़की कौन है, पर मुझे ये पता है कि ये जगह क्या थी पहले। जितनी भी तुम बिल्डिंग देख रहे हो, सड़क देख रहे हो, सब खेत थे एक वक्त पे। और खेतों में खेती के अलावा एक चीज बहुत अच्छी होती है, वो क्राइम, गलत काम बहुत होते हैं खेतों में। किसी को भी ले जाओ, डाल दो, किसी को पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं पड़ता है। तो गार्ड का कहना था कि हो ना हो इस लड़की के साथ यहाँ कुछ गलत हुआ है और तब से यहीं पे है और बेचारी यहीं घूम रही है, यहीं फंस गई है। ये मॉल अभी भी रनिंग है या मतलब अब तो बंद है, बंद है अब? ओके, बढ़िया बंद हो गया। तो राजू भैया ने फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था गार्ड साहब से। कहते हैं कि
अच्छा अंकल एक बात बताओ, अगर कोई उस लड़की के हाथ खोल दे तो क्यों ही खोलेगा कोई? है ना, नहीं वैसे फिर भी खोल दे कोई। कोई खोल दे तो क्या होगा? हाँ। तो गार्ड बोला कि देखो ख्याल तुम्हारा बहुत नेक है, पर ये काम करेगा कौन? तुम करोगे? तो सवाल वही है। सवाल रह भी गया वही कि अगर खोल भी दे तो होगा क्या? हाँ, जाओ उस मॉल में और मुझे बताओ कौन खोलेगा वो हाथ? आज भी वो लड़की शायद उस मॉल में घूमती होगी, पता नहीं। तो जब से ये मैंने सुनाई थी लोगों को, तब से अच्छा एक और दिक्कत होती है इन कहानियों के बाद, मुझे ना लोकेशंस छिपा के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि शुरू में मैंने लोकेशंस बता दी थी। तो हुआ ये, जाते होंगे वहाँ। अरे रात के 2-2 बजे लड़के मॉल में घुस के वीडियो बना के मुझे भेज रहे हो। मैं कह रहा हूँ तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? ये पता नहीं कैसे किसी के पास मेरा नंबर पहुंच गया और मेरे पास धमकी वाले फोन कॉल आने शुरू हुए कि तुम मॉल के बारे में उल्टी सीधी कहानियां क्यों बना रहे हो। एग्जैक्टली, लॉबी भी तो है ना ये। तो देन आई रियलाइज कि ओके, आइंदा से जब भी मुझे कोई कहानी बतानी है, हाँ तो मुझे लोकेशन और ये सब नहीं रिवील करना। राजू में भी दूसरा ही नाम है ना, राजू में भी पता है दूसरा ही मेरे को, नाम है। तभी मैंने बोला। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, आप खोल देते हाथ आप उनकी जगह होते तो? व्हाट डू यू थिंक? आई मीन मुझे सीरियसली नहीं पता मैं I क्या think मेरा करता, तो क्योंकि देखो ये बात कहनी बहुत है कि आसान की मैं यकीन नहीं करता हूँ, और लेकिन मुझे क्या पता कल को अगर वाकई में मेरे सामने कुछ आएगा तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी मैं अपने घर में अपनी लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मैं हर फ्राइडे को रात 12 बजे से शुरू होती है और चलती है करीब 3 बजे तक रात के। सब सो चुके होते हैं, मैं अकेला जाग रहा होता हूँ घर में। तो मैं लाइव स्ट्रीम बंद करता हूँ, अपने स्टडी से बाहर निकल के मैं अपने हॉल में जाता हूँ। आप यकीन मानोगे पूजा, मैं हॉल में जाता हूँ और मैं ना 10 सेकंड खड़ा रहता हूँ हॉल में सामने देखता हुआ। मैं इमेजिन करता हूँ कि आज शायद कुछ होगा, मुझे एक चीज ऐसे निकलती दिखाई देगी दीवार से, इंसानी शक्ल, वो मुझे देखेगी और वापस चली जाएगी किसी दीवार के अंदर। नहीं पता अगर वाकई में किसी दिन ऐसा हो गया तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। मेरे को तो मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं? आई मीन आप 12 बजे के बाद से लाइव स्ट्रीम करते हो, हाँ। तो मेरे इंटेंस माहौल में हम बैठ ही जाते हैं, बातें बताते हैं, वही बातें होती है, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? कुछ है कुछ ऐसा खुद के साथ में? एक बार हुआ था जब मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता था, उससे बहुत पहले की बात है। मैं लेट नाइट काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो ऐसे समझ लो जैसे आप बैठे हो, आप इमेजिन करो एक डेस्क है, आप इधर मुंह करके बैठे हो और वो डोर है पीछे। तो मेरी सेटिंग ये थी कमरे की, मैं काम कर रहा हूँ रात को बैठ के, और आपका पेरिफेरल विजन होता है ना, कोई यहाँ पे कॉर्नर ऑफ द आई पे दिख रहा है थोड़ा सा, फील होता है वो। हाँ। तो मैं लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मैंने देखा कमरे के बाहर, दरवाजे के बाहर एक वाइट कलर की चादर बड़ी सी ऐसे करके उड़ती हुई गई है, और ये मेरा घर है। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता मुझे कितना डर लगा था। तब सारे थॉट्स एक बार चले जाते दिमाग से। आई डोंट बिलीव इन इट। मेरा घर था और मैं मानता हूँ कि अपने घर में आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाऊं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं बातें तो हाँ मैं बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा हूँ कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक ऐसे परछाई निकलेगी और ऐसे चली जाएगी। कर गई वो ऐसे। कर गई तो मेरा क्या रिएक्शन होगा? स्वप्निल प्लीज बोल गई अगर कि एक कहानी मेरी भी सुना दो तो मैं जमीन पे पड़ा मिलूंगा अगली सुबह। क्या होगा किसी को नहीं पता। तो जैसे हम ये स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं, छलावा भी होता है जैसे, हाँ। वो क्या होता है? अरे वो मेरा बहुत फेवरेट है वो। छलावा क्या है? छलावा ना एक मिस्टीवियस एंटिटी है, और जहां से मैं हूं वहां तो भरमार है इसके किस्सों की। तो बचपन से जब भी किस्से सुने 90% छलावा के किस्से होते थे। तो छलावा का क्या काम होता है? ये शेप शिफ्टर होता है, ये कुछ भी बन जाता है। ये इंसान बन जाएगा, कोई भी जानवर बन जाएगा, इवन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये टेबल बन के आ जाएगा आपके सामने। हाँ कुछ भी बन जाएगा ये आपके सामने। और इसको सिर्फ 2 चीज पसंद होती है, एक आपको डराना और एक कुश्ती लड़ना आपके साथ। और एक कुश्ती बहुत अच्छी लड़ता है, रेसलिंग बहुत अच्छी करता है ये। तो एक कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। एक गांव की बात है कोई, तो उसमें एक पहलवान साहब रहा करते थे जिनको बड़ा घमंड था कि मैं मुझसे बड़ा तो कोई पहलवान है ही नहीं गाँव में। मैदान में आओ। रात के 2 बजे की बात है, उनका दरवाजा खटखटाया किसी ने, दरवाजा खोला तो पहलवान साहब देखते हैं उनका दोस्त खड़ा है। कहता है क्या बात हो गई? तो कहता है कि भाई
मेरी भैंसें खोल दी किसी ने। अब गांव में भैंसें खुलना बहुत बड़ी Exactly. बात होती थी, भैंसें चली गई तो कहता चल देख के आते हैं किसने खोली है। पहलवान साहब निकल गए अपने दोस्त के साथ। करते करते गांव के पास एक पोखर था, पोखर यानी पॉन्ड जैसी कोई जगह थी बड़ी सी, उसके पार एक मैदान था जहां घास थी। चांदनी रात हो रही है तो ये क्या देखते हैं, मैदान के पार भैंसे ही भैंसे हैं। दोस्त कह रहा अरे वो रही। तो पहलवान कहता है कि ये तो ज्यादा है, तेरे पास तो 4-5 भैंसे हैं, ये तो आराम से 12-15 भैंसे हैं। कहता है मुझे क्या, मैं तो अपनी लूंगा और वापस चल लेंगे अपनी। कहता ठीक है। ये लोग पोखर पार करके उस मैदान पे पहुंचे, वो सारी भैंसें इंसान बन गई तुरंत। अब ये बीच में खड़ा हुआ है, घिरा हुआ। इसको समझ तो आ गया क्या हो रहा है, अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है कि तू कहाँ लेके आ गया मुझे। इसका जो दोस्त है वो अपना रूप बदलना शुरू करता है और इसी का रूप लेके सामने आ जाता है। तो अब ये खुद से बात कर रहा है। तो कहता है कि इसको समझ में आ गया, इसने हाथ जोड़ दिया। कहता है क्या गलती हुई मुझसे, क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो वो कहता है तू पहलवान है ना बहुत बड़ा, चल कुश्ती लड़। अब ये बेचारा मना किए जाए, नहीं नहीं मुझे नहीं लड़ना। उन्होंने एक नहीं सुनी, उसको खूब पटकनी दी सबने, जितने भी वहां पे खड़े थे सब ने 6-6, 7-7 इसको पटकनी दी अच्छी खासी। ये बात पता कैसे पड़ी, सुबह जब लोग जंगल पानी के लिए जाते हैं तो वहीं पे गए थे और वहां किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। जाके देखा गांव का सबसे मशहूर पहलवान टूटा फूटा वहां पड़ा हुआ है। बच गया उसने एक कहानी बताई, उसके बाद उसने फिर कभी ब्रैग नहीं किया। तो छलावा जो क्या करेगा, वो आपके साथ सिर्फ मजे लेगा कि मुझे इससे मजे लेने हैं। मिस्चीवियस है बहुत हाँ ज्यादा बस, वो किसी एजेंडा से नहीं आता है आपके पास। वो बस आपसे मजे लेने आएगा, उसको दिखेगा डर गया चला जाएगा। नहीं डरेगा आप कोई इंसान तो थोड़ा इरिटेट हो जाएगा और कोशिश करेगा, फिर गायब हो जाएगा वहां से। वैसा एजेंडा कुछ- वाले भी होते हैं स्पिरिट्स। यही है, एजेंडा वाले ही जानने हैं। ऐसे मुझे मासूम से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। तरह के स्पिरिट्स हैं वो भी, मतलब है एक चीज हाँ, और सवाल है। इंडिया तो मतलब भरा पड़ा है अलग अलग ऐसे ऐसे स्पिरिट्स हैं। आप सुनोगे उनकी कारगुजारी, आप कहोगे ये क्या चीज है, ये भूत ऐसा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। मिजोरम या मेघालय की एक एंटिटी है, उसका नाम है जोनिनडॉट। जोनिनडॉट वो बड़ी इंटरेस्टिंग कह लो या डिस्गस्टिंग एंटिटी है। जेंजी नाम हो गया इसका। तो ये क्या करेगी, ये आपको पोजेस कर लेगी। आप बाहर कहीं गए खेत में, आपको मतलब रैंडम को, ठीक है ना, आपको पोजेस कर लेगी और पोजेस करने के बाद ना आप सो जाओगे। ये कोई वो नहीं दिखाएगी, अपना साइन नहीं दिखाएगी कि आप पोजेस्ड हो। जब सब सो रहे होंगे ना, ये अपने शिकार को, विक्टिम को स्लीप वॉक कराएगी। इसका विक्टिम स्लीप वॉक करते हुए घर से बाहर जाएगा और वो क्या करेगा, वो छोटी छोटी जगहें ढूंढता है जहां लोग यूरिनेट करके गए होते हैं। और इसका एक शौक होता है कि जब आप यूरिनेट करके गए हो पब्लिक में और वहां पे यूरिन कहीं भर गया है, ये जाके मुंह लगा के पीता है उसको। ऐसे क्यों शौक है लेकिन उसकी? मार ही दे भाई इससे अच्छा तो। और मान लो किसी ने देख लिया रात को, भाई ओहो, भाई कोई विक्टिम है बेचारा, उसे तो पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, और उसे देख लिया किसी ने रात को गुजरते हुए। तो जोनिनडॉट क्या करती है, इसको जैसे ही देखा कि किसी ने मुझे देख लिया है, ये इस विक्टिम को छोड़ेगी और उस पर जाके चिपक जाएगी। वो भी दर्द समझे। तो उसे पकड़ना, हाँ उसे एक्ट में पकड़ना एक अलग मुसीबत है। तो लोग कहते हैं कि भाई ना ही एंटिटी कभी हमें मिले और ना ही इसका देखे विक्टिम हो। हमें मिले कभी। दोनों चीजें नहीं दोनों देखी। चीजें नहीं होनी हम चाहिए। होते हुए देखे ये। I mean, how do we get rid of such entities, especially the यार सब ना साइकोलॉजिकल है। जैसे इसके जोनिनडॉट के बारे में कहा जाता है कि ये ना सेक्सुअल रिप्रेशन की वजह से होता है। कई लोगों को पी का फेटिश होता है, तो इसके लिए वो जोनिनडॉट को इन्वेंट कर दिया उन्होंने कि अरे मेरे पे ऊपर तो भूत है। अब गांव में क्या होता था कि आप कुछ उल्टे सीधे काम कराते थे कई बार और पकड़े जाते थे, तो लोग बोलते थे अरे मेरे ऊपर तो भूत आ गया था भाई, मैं क्या करूं। फिर वो एक अलग एंटिटी बन जाती थी। फिर जिन लोगों को वो काम करना पसंद है वो भी कहते थे हाँ मेरे ऊपर भी वो भूत आ गया था। तो इस तरह ये सब बन जाता है। So is it like all in the mind only? I mean, with regards to all the entities, कुछ entities तो शायद हो सकता है कि कहानियों से बन गई, ठीक है, I'm not mentally stable, I've got some afflictions, तो ठीक है बोल दिया कि भूत है भाई, क्योंकि अपने ऊपर तो ब्लेम लेना नहीं है। But does it apply to all entities, whole and soul basically? I believe yes, because everything is in the mind. दिमाग इतनी जबरदस्त और ताकतवर चीज है ना, Exactly.
आप एक गोली ले लो छोटी सी, आपका दिमाग आपके साथ क्या करेगा आप देखो फिर। तो दिमाग को तो अभी तक हम पूरी तरह जान भी नहीं पाए हैं, तो कौन सी एंटिटी दिमाग में है मैं ये कह ही नहीं रहा देखो कि नहीं होती है। मैं कभी भी कोई मेरे पास अपना किस्सा लेके आता है तो मैं डिसमिस नहीं करता कभी भी कि चलो, रियलिटी है वो, हाँ वो उसकी रियलिटी, मैं कौन Right. होता हूँ क्वेश्चन करने वाला। Exactly. तो मैं कहता हूँ कि ठीक है तेरे साथ हुआ, ठीक है मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मुझे दिखेगा और मेरे सेंसेस में मैं उसको परसीव कर लूंगा एक बार। तो तब तक तो मैं यही कहता हूँ कि हाँ तब तक ये सब दिमाग का खेल है। ओके मैंने तो देखा, मतलब ठीक है देखा है मैंने तो किसी को झूलते हुए ऐसे, अब क्या पता दिमाग का झूलते हुए? आई मीन गांव की हम बातें कर रहे थे ना, आई एम आल्सो फ्रॉम यूपी, तो वही है इधर हमारा घर है एंड आई मीन इट्स लाइक अ 3-4 फ्लोर बिल्डिंग, तो सारे कजन्स वगैरह समर वेकेशंस में छत पे बैठे हैं। मैं भी थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग कर रही थी। तो सामने वाले घर में देयर इज अपेरेंटली अ गर्ल, वो ऐसे हवा में झूल रही है और हमको दिख रहा है, मतलब हवा में झूल रही है ऐसे ना, आलती पालती करी है, हवा में बैठी है, कोई सहारा नहीं, कुछ टच नहीं कर रखा, एटलीस्ट 2-2.5 फीट अबव ग्राउंड। और गांव में क्या होता है, घर जो होते हैं उनके बीच में आंगन होता है बड़ा, सो यू कैन बेसिकली आप अपने टेरेस पे तो बहुत क्लियर विजन होता है वहां का, और वहाँ वो जो भी झाड़ फूक और जो भी ABC चलता है, पर वो हवा में तो बैठी हुई है। तो मुझे ये पता नहीं कि वो रियलिटी की नहीं, बट वो बैठी हुई है। और मैं ही अकेली नहीं थी, मतलब पूरा कुनबा बैठा हुआ था, घर का 15-20 लोग हैं हम। फिर मैंने कहा कि होता ही होगा। कोने में नहीं सोने इंडिया में अलग लेवल का ये। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था, मेरी मम्मी अब सुनाती हैं बहुत ज्यादा, तो जब मैं पैदा हुआ था मेरी मम्मी मुझे लेके ननिहाल मतलब अपने घर चली गई। तो बाहर आंगन में खाट पे सो रही थी, मैं लेटा हुआ हूँ इतना सा बाजू में। तो बताती है कि रात को मुझे क्या फील होता है, जैसे खाट के नीचे ना कोई जानवर घुसा है और वो खाट को ऐसे करके ऊपर नीचे से उठा रहा है। तो उनके यहाँ एक कुत्ता था जो वैसे सड़क का था लेकिन घर में आ जाता था, उसे खिला विला देते थे, तो उन्हें लगा वो है। तो मम्मी उसे सोते सोते आवाज मार रही है कि हट हट जा, लेकिन वो ऐसे करके झटके मार रहा ऊपर। तो मम्मी ने ना हाथ मारने को नीचे हाथ मारा, मम्मी ने नीचे हाथ मारा, किसी ने हाथ पकड़ा, मम्मी हाथ छोड़े छूटे ना, और अजीब सी आवाज आ रही है, एक अजीब सी। मम्मी ने जैसे तैसे करके 2-3 बार में हाथ छुड़ाया, मुझे उठाया और भाग गई वहां से। तो हमारी एक पड़ोस वाली अम्मा थी कोई, जिन्हें पान वाली अम्मा कहते थे वो लोग, तो उनके बारे में वही था, वो बात कर पाती थी, वो शी वाज लाइक अ मीडियम। तो अगले दिन नानी ने कहा कि अगर ऐसी बात है ना तो हाँ उनसे पूछते हैं। तो वो आई घर, थोड़ी देर उन्होंने अपना किया और थोड़ी देर बाद वो बताती हैं कि ये कोई और नहीं था, ये तुम्हारे बाबा हैं। कि बाबा क्यों कर रहे हैं ये? तो कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कैसे सो रही थी, ये कैसे सो रही थी, बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी और करवट लेके बच्चे के ऊपर गिर जाती, तो मैं उठा रहा था इसको। उठा रहे, डरा रहे थे। मतलब वो तो हम डर गए, लेकिन उनका तो पर्पस वही है, वो कैसे रीच आउट करें यार। पर यार एक प्रोटोकॉल होनी चाहिए कि पहले आराम से आवाज दे दो कि हेलो बहन। आप लेट अस जस्ट अज्यूम अगर कोई somebody who was passed away फैमिली में, एंसेस्टर वगैरह, हमने उनकी शक्ल देख के बाबा वगैरह नेक्स्ट, और वो आके आप सो रहे हो और ऐसे भी बोले कि यार पूजा उठना, मैं तो तब भी आप अच्छा स्पिरिट बाद में मानोगे उसको। मैं तो ज्वाइन कर लूंगी उनको कि चलो साथ ही ले चलो काम करो। एक बहुत अच्छा किस्सा है इस मामले में। रस्किन बॉन्ड ने एक किस्सा लिखा है कि एक बार की बात है, मैं अपना काम खत्म करके बेडरूम में गया सोने, और मुझे फील हुआ कि किसी ने ना मेरे कंधे पे ऐसे करके टैप किया हल्का सा। 2-3 बार के बाद मैंने आंख खोली, देखा, मैं क्या देखता हूँ, मेरे बिस्तर के पास एक शैडो खड़ी है जिसके आर पार देख सकता हूँ मैं, और वो मुझे घूर रहा है। कहते शुरू में तो मैं डर गया, लेकिन फिर मैंने जितनी भी कहानियां मेरी पढ़ी हैं, मैंने जितनी लिखी हैं, उन सबके एक्सपीरियंस को लेके मैंने सोचा कि मैं इससे पूछूं क्या चाहता है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो, क्या चाहते हो, मुझे क्यों उठा रहे हो? तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि वो उस चीज ने मुझे जवाब नहीं दिया, मुझे घूरती रही। मैंने 2-3 बार उससे सवाल पूछा कि आप क्या चाहते हो, मेरे पास क्यों आए हो, और उसने कोई जवाब नहीं दिया, घूरती रही। तो रस्किन बॉन्ड ने कहा उसके बाद मैंने करवट बदली, सो गया, और मैंने बोला जो मुझसे बात नहीं करता मुझसे बात नहीं करता। मैं तो बोलूं उनको वही ले चलो साथ में तुम। His exact line in English was, "I have better things to do than carry out a one-way conversation." बात करनी तो बता, वरना बात करनी है बेटा, नहीं तो निकल। सो मीटिंग में। अच्छा, तो सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस हमारे इंडिया में बहुत फेमस है भानगढ़। इंडिया क्या, लोग एशिया का बना देते हैं, कुछ दिन बाद बोल देंगे मार्स तक में सबसे हॉन्टेड हो गया। कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का क्या है। तो उसको लेकर क्या
भी यार point मुझे तो आता बड़ी है। अच्छी लगती है वो जगह, मैं 2-3 बार गया हूँ। हम्म, उसका असल में हिस्ट्री दूसरी है भानगढ़ की। जो ये कहानी है ना कि भानगढ़ हॉन्टेड है, ये मैन्युफैक्चर्ड है पूरा, ये सिस्टमैटिक तरीके से किया गया था। भानगढ़ के साथ सीन ये था कि भानगढ़ में ना एक पत्थर होता है, एगेट बोलते हैं, एगाइट बोलते हैं, मुझे एगेट, एगेट, Agate। सुलेमानी पत्थर से- होता है Right। वो ज्योतिष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वहां उसकी खदान निकल आई थी भानगढ़ में। तो अब भानगढ़ का जो अपना पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, वहां एक्चुअली लोग बताते ना कि रानी और तांत्रिक की लड़ाई हुई थी। वहां रानी और तांत्रिक की लड़ाई नहीं हुई थी, वहां एक्चुअली भाई बहन की लड़ाई हुई थी। अच्छा जो राजा जी थे वो बेटी को छोड़ के चले गए थे सब कुछ, अच्छा तो भाई इस बात से नाराज था, तो भाई बहन की लड़ाई हुई थी वहां पे प्रॉपर जो आपस में। मेडिवल इंडिया में होता वही। था। तो इधर ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, इधर खदान है पूरी, तो यहाँ भानगढ़ खाली होता जा रहा है क्योंकि लड़ाई हो रही है भाई बहन के आपस में, लोग साइड नहीं लेना चाह रहे, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो अब खदान की रखवाली करे कौन? तो जब आपके जयसिंह जी का रूल आया वहां पे, तो उन्होंने कहा एक काम करो, यहाँ पे एक कहानी चला दो कि यहाँ भूत है, क्योंकि चोर आते थे, चोर सारा माइनिंग करके ले जाते थे एगेट की चोरी करके। तो वो चोरी रोकने के लिए ये कहानियां बनाई गई थी कि यहाँ पे भूत है। और वो कहानी इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी जबरदस्त चल गई कि एगेट खत्म हो गया वहां से, लेकिन कहानी आज भी चल रही है कि भूत है यहाँ पे। कहानी तो कुछ भयंकर लेवल पे चल रही है वहाँ पे। हाँ, वो अलग लेवल पे। और देखो यार, टूरिज्म के लिए भी अच्छा है, वहां पे लोग आते हैं देखने, नहीं तो भानगढ़ जैसी जगह पे कोई क्यों जाएगा देखने। Exactly. But don't you think a place which has been like almost lifeless for so long, वहाँ पे कुछ entities होती होंगी? I'm not just talking about भानगढ़, generally. मतलब अब movies के references ले लें, कोई कहता है attic में ही होते हैं भूत. I mean, I'm just giving you an example. Cold places जहाँ लोग नहीं रह रहे. Say for example ये building है, अब यहाँ ये abandoned है 100 साल तक. So do these entities like make places like these their home? मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि एंटिटीज हमेशा अबैंडन्ड जगहों पे क्यों होंगी, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हाँ वैसे उनको लोगों से ही तो मतलब है भाई यहाँ 100 साल पहले इस पर्टिकुलर जगह पे, अगर हम इस स्पॉट को लें जहां हम इस कमरे में बैठे हैं, खेत थे 100 साल पहले यहाँ क्या था? और पीछे जाते हैं 500 साल पहले यहाँ क्या था? तब भी तो कोई ना कोई एंटिटी यहाँ रह रही होगी। एग्जैक्टली अब एंटिटी ऐसे तो है नहीं है कि मैं बैंगलोर जाती हूँ, मैंने सुना है वहां पे अच्छे एवेन्यूज हैं डराने के, पॉइंट हाँ, वो तो यही रहेगी। तो कोई जगह अबैंडन्ड है या कोई जगह बसी हुई है, क्योंकि इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम जाएं तो किसी भरी हुई जगह पे भूत होना ही नहीं चाहिए, लेकिन होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता है कि अबैंडन्ड जगह पे एंटिटी क्यों ज्यादा मिलेगी। वैसे बहुत टेम्पोरल कॉन्सेप्ट हो गया ना, टाइम बेस्ड हो गया, आज यहाँ कुछ है कल कुछ नहीं होगा, फिर कुछ हो जाएगा। वही है ना, लोग कहते हैं कब्रिस्तान में भूत है, कब्रिस्तान में क्यों मिलेगा, वो तो रेस्टिंग प्लेस है। तुम्हें भूत मिलना चाहिए तो हॉस्पिटल में मिलना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है कि भूत आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, कब्रिस्तान में नहीं मिलेगा, जहाँ उसके अनटाइमली डिमाइस हुआ है बेसिकली। या उस सड़क पे मिलेगा जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा। इंडिया में बहुत सारी ऐसी सड़कों के किस्से हैं जहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। एग्जैक्टली। दिल्ली हाईवे हाँ, उसका क्या किस्सा है? पूछ लो। वो तो अरे बताना पड़ेगा। वो बहुत भाई, वो बड़ी मतलब इतनी ज्यादा फेमस है ना वो जगह, लोग रात को जाते हैं, मुझे भी ले जाया जाता था शुरू में। मैंने भी शुरू में ऐसी हरकतें की हैं, जब मैं थोड़ा यंग था मैं चला जाता था ऐसी जगहों पे। पर होता यह है कि हर जगह की ना एक कहानी होती है, तो जैसे भानगढ़ का मैन्युफैक्चर्ड स्टोरीज हैं, वैसे ही वहाँ की भी है। और ये आप हमेशा नोटिस करना कि आप किसी भी मिलिट्री एरिया में जाओगे, चाहे आप यहाँ वाला देख लो जयपुर वाला, चाहे आप दिल्ली वाला देख लो, चाहे आप बाहर की कंट्रीज में भी चले जाओ, एरिया 51 है यूएस में, वो भी मिलिट्री एरिया, वहाँ पे भी जिस मिलिट्री एरिया के पास आप जाओगे वहां पे आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी, और सब कहानियों का रीजन सेम है, वही भानगढ़ वाला, लोगों को दूर रखना है। पर गड़बड़ ये हो जाती है, फिर कुछ लोग पर्टिकुलरली उसे ही सीख करने आने लगते हैं। एग्जैक्टली मिलने आना। हाँ, देख ही लेते हैं देख लेते हैं आज भूत हाँ, मिल इसीलिए तो जाएगी। भानगढ़ में भी बहुत ऐसे किस्से हैं ना, काफी लोग जाते हैं, इसीलिए जाते रात को हैं। जाना मना है बट फिर भी जाते हैं। वो कोशिश करते हैं रात को रुक जाएं। भानगढ़ इज सॉर्ट ऑफ लाइक, मेरे को लगता है ड्रिंकिंग रिफ्यूज बन गया लोगों का। आप यू सी देयर सो मेनी पीपल कैरिंग देयर बॉटल्स, वो try करने के लिए। और मैं देखता हूँ हिंदुस्तानियों को चुपचाप अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, और आता क्या दारू पीने के अलावा। एग्जैक्टली पहले यहाँ नाहरगढ़ पे होता था वो, फिर बहुत अब जब से यहाँ पे चीजें ठीक हुई हैं तब भानगढ़ तो अब अलग ही हो गया। रात को
वहाँ पीछे एक्चुअली गेट टू बाउंड्री टूटी हुई है। वहां से जाना ही उसको बहुत इजी है एक्सेस करना, अगर आपको रात को करना ही है तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है भानगढ़ को एक्सेस करना। हाँ, बहुत बड़ी जगह, बहुत वास्ट है वो बहुत जगह। बहुत बड़ी है। मतलब मुझे जो भानगढ़ में अगर कभी फील हुआ है तो वो मेरे दिमाग की ऊपर जी नहीं, है। वहाँ पे एक और चीज है, जब आप भानगढ़ पे चलते हुए जाते हो और जब फाइनली महल पैलेस में पहुंचते हो, आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हो कॉरिडोर में, हाँ। तो कॉरिडोर में जब सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी के दोनों तरफ कमरे हैं, अंधेरा है वहाँ पे, बैट्स रहती हैं ऊपर, हाँ, बैट्स पॉटी करती हैं, बैट्स की बहुत पॉटी में ज्यादा गैस है वहाँ होती पे है। बैट्स तो। अगर आप थोड़ी देर सीढ़ी पे बैठे हो ना, दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा आपका। जॉइंटली है सॉर्ट ऑफ हो जाएगा हाई, हाँ, तो वो है, वो चीज होती है वहाँ पे। बट नॉट नेसेसरली एन एंटिटी। Not necessarily an entity. Again, I'm not dismissing anything, but I'll say not an entity. There must be something else. एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, जैसे आप कई अबैंडन जगहों पे जाओगे, कोई पुराना किला है, पुराना घर है टूटा फूटा जो अब पड़ा हुआ है चुपचाप, आप कई ऐसी जगहों पे जाओगे, आपको ऐसा महसूस होगा, मुझे ना बड़ा अनईजी लग रहा है यहाँ पे, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे स्ट्रेस होनी शुरू हो गई, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। यू चॉक इट अप टू नेगेटिव एनर्जी। होता क्या है कि कोई स्ट्रक्चर है और उसमें वहां पे छेद हो गया है, टूट गया है वहां पे कुछ, या यहाँ पे दीवार में छेद है, तो कई बार जब हवा वहां से गुजरती है, तो जैसे हम सीटी बजाते हैं तो वो आवाज आती है इसकी। हाँ, तो साउंड का ना अलग अलग डेसिबल लेवल होता है, एक डेसिबल के बियॉन्ड हम नहीं सुन सकते, बट हमारी बॉडी महसूस कर लेती है। तो जब आपको एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है ना, वो हो सकता है कि साउंड आ रहा है पर आपके कान सुन नहीं पा रहे हैं, पर आपकी बॉडी महसूस कर रही है उसको, इसलिए आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई है, और हम कहते हैं कि अरे तो नेगेटिव एनर्जी आ गई यहाँ पे कोई। और ये अक्सर पुराने किलों में, अबैंडन्ड प्लेसेस पे होता है। हाँ, आई मीन सिंस यू मेट सो मेनी पीपल एंड इतनी स्टोरीज देखी हैं, सुनी हैं, लोगों ने शेयर करी हैं, जो भी स्टोरीज अभी तक आपके सामने है, व्हाट वुड यू रेट एज द वर्स्ट पॉसिबल एंटिटी दैट्स आउट देयर, जो लोगों ने आपको बताया, जितना भी उनके एक्सपीरियंसेस या व्हाटएवर इट इज, उसके बेसिस पे कि यार ये बहुत ही खराब है, तो गंदा एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ। यार देखो, एंटिटी तो मैं रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक तो अभी मैं करूंगा, मुझे घर जाते जाते याद आएगा यार वो ज्यादा बुरी थी, ऐसे हो जाएगा। मैं एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको कि जितनी भी कहानियां लोगों ने मुझे सुनाई हैं, उनमें सबसे दर्द भरी, सबसे जो दुखद घटना है, वो मुझे क्या लगती है, एक कपल की कहानी थी जो मुझे सुनाई थी। ये किसने सुनाई थी मैं बताता हूँ आपको। हाँ यार, ये बहुत अजीब कहानी है, एंड स्पेशली आफ्टर यू बिकम अ पेरेंट ना, इट बिकम्स अ लिटिल हार्ड फॉर यू। तो देयर वाज दिस कपल जिनका अपना खुद का बिजनेस था दिल्ली में, अच्छा खासा घर है, एक 6-7 साल का बच्चा है, उनका बेटा है। तो बेटे को हो गई थी कोई बीमारी, बेटा बीमार हुआ, और बीमारी ऐसी कि किसी के पकड़ में नहीं आ रही है, इलाज करा रहे हैं हर जगह, और खर्चा बढ़ता जा रहा है, और इतना बढ़ गया कि बिजनेस बिक गया, घर बिक गया, बच्चा नहीं बच पाया, बच्चा बेचारा खत्म हो गया, और ऊपर से बिजनेस घर सब जा चुका है। सो पति ने बोला कि देखो अब यहाँ तो रह नहीं सकते, घर तो हमारा है नहीं, तो उन्होंने किराए का एक घर ढूंढा किसी और जगह पे, वहाँ जाके शिफ्ट हो गए। अब वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो वो क्या नोटिस करती है वाइफ कि घर में ना कोई प्रेजेंस है, और वो प्रेजेंस क्या करती है, खाने का सामान जो है, बिस्किट वगैरह, उनके पैकेट फाड़ देती है, हाँ प्लेफुल है। माँ को समझ में आ गया, अरे मेरा बच्चा तो वापस आ गया। अब दिक्कत क्या होती है कि भले ही आपका फैमिली मेंबर जा चुका है, लेकिन अगर आपको पता पड़ जाता है ना, आप अटैच होना शुरू कर देते हो वापस से, वो बहुत खतरनाक चीज होती है। माँ के साथ वही हुआ, माँ अटैच होनी शुरू हो गई। अब माँ उसका वैसे ही ख्याल रख रही है जैसे तब पहले रखा करती थी, तो वो वर्बली कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन वो क्यूज देता है, चीजें गिरा देता है, कभी कभी शैडो अपनी प्रेजेंस फील करा देता है बेसिकली। उसका वही पसंदीदा काम था कि नल खोल के बैठ जाता था, पानी गिरता देखता रहता था। तो माँ हमेशा इंश्योर करती कि भाई टंकी में पानी होना चाहिए, मेरे बच्चे को पानी गिराना बहुत पसंद है। ये सब अच्छा खासा चल रहा है। एक दिन चीजें थोड़ी ठीक होनी शुरू होती हैं, एंड हस्बैंड सेज के वी कैन हैव आवर ओल्ड होम बैक, जो हमारा पुराना घर है ना वापस मिल जाएगा हमें। माँ खुश,
अब वो श्योर है कि अब मैं इसका कमरा दोबारा से वैसे ही करूंगी जैसे पहले था। वहां जाते हैं, सारा रेनोवेट होता है वापस से, बच्चे का कमरा किया, पैकिंग चल रही है। पैकिंग वाले दिन तक वो बच्चा छेड़खानी कर रहा है, वो माँ डांट रही है तो चुप भी हो जाता है। फाइनली ये लोग उस घर में पहुंचे एंड द मदर इज वेरी हैप्पी कि हम लोग फाइनली अपने घर में वापस आ गए। और अब तक ना पति थोड़ा डिटैच्ड है। पति कह रहा है कि देख ये चीज ठीक नहीं है, तू इसे जाने दे, तूने ही इसको लगा रखा है, यू हैव टू लेट हिम गो। बट द वुमन इज एडमेंट, मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा बच्चा है। ये लोग उस घर में पहुंचते हैं, द मदर इज वेरी हैप्पी, बट सडनली शी रियलाइजेज दैट द चाइल्ड इज नॉट देयर एनीमोर। बच्चा है ही नहीं। अब वो पूरा ढूंढने की कोशिश कर रही है, आवाज लगा रही है, बच्चा ना आ रहा है ना प्रेजेंस शो कर रहा है अपनी। अब औरत की हालत खराब कि क्या हो रहा है ये। वापस घर जाती है, खाली घर में, वो बच्चा वही है। अब ये आवाज लगा रही है घर में कि तुम अपने घर में क्यों नहीं चल रहे हो, क्या बदतमीजी है ये। वो वैसे तो रिस्पॉन्ड करता नहीं था। अब वो बेचारी रो रो के, उसका बुरा हाल है कि बेटा प्लीज घर चल। वो बच्चा चल नहीं रहा है, वो वहीं है। मजबूरी में थक हार के पति खींच के ड्रैग करके बाहर घर से निकालता है और लेके जाता है घर पे। अब सिलसिला शुरू हुआ, वो हर रोज सुबह उस घर में पहुंच जाए। अब पति पागल हो रहा है कि क्या कर रही हो तुम। तो ये सब चलता है। तो वहां का एक सफाई वाला था, वो ये सब देख रहा था। तो उसने पकड़ लिया एक दिन हस्बैंड को कि सर ये मैडम का क्या सीन है। उसने बता दिया कि देख भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। वो सफाई वाला बोलता है कि साहब आपका बच्चा नहीं है वो। कहता कैसे? कहता है आपके आने से कुछ महीने पहले ये जो घर था, इसका जो मकान मालिक है ना, उसका कोई चाचा का लड़का कुछ तो था, वो यहाँ रहता था और वो बड़ा ऐसी था, शराबी और तंत्र मंत्र कुछ करता था। वो एक दिन मैंने देखा, वो एक 5-6 साल के बच्चे को लेके आ रहा था हाथ पकड़ के। वो अंदर लेके गया बच्चे को मेरे सामने, और उसके बाद मैंने फिर उस बच्चे को भी देखा नहीं है। हाँ, कुछ दिन बाद जब मैं सफाई कर रहा था, मुझे कुछ जले हुए कपड़े मिले जिसमें एक टुकड़ा था उस शर्ट का कुछ कपड़े का जो उस बच्चे ने पहन रखी थी। कहता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी पत्नी जो कर रही है ना, ये आपका बच्चा नहीं है। पति ने ये चीज जाके बात वाइफ को बताई। अब उस औरत की हालत समझो, जो अब तक उसे अपना बच्चा मान के बोलती आई है, उसको बताया जा रहा है कि ये तो तेरा बेटा है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो वो वहां खड़ी होके कहती है कि तू ये मत समझना, तेरी माँ नहीं है, मैं हूं। तो उसके बाद से जब तक उस पर किया गया, उसका रूटीन था, वो औरत हर दूसरे तीसरे दिन वहां जाती और एक मटका भर के, उसमें टैप लगा हुआ था, वो छोड़ आती थी भर के, जिसको पानी पसंद है। तो दुनिया भर के भूतों का किस्सा अलग, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज है भी मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा कम बैक करने के लिए। उसने शायद बलि दी होगी मेरे ख्याल से उस बच्चे। हाँ, 2021 में एक केस की सजा सुनाई गई है यूपी में ही। कानपुर देहात का एक केस था यार, बहुत डिस्टर्बिंग केस था। वो बच्चे की बलि दी थी उन्होंने। तो 2018 या 2019 में वो हुआ था हादसा, पूरा क्राइम। 2021 में फाइनली सजा दी है उसकी। उसके आप डिटेल्स पढ़ोगे ना उस केस की, तो तंत्र क्या वाला मतलब सिस्टम था कोई? एक कपल था, हाँ, एक कपल था, उनके बच्चा नहीं हो रहा था। तो उन्हें किसी ने बताया कि तुम अगर एक बच्चे की बलि दोगे, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तो उन्होंने जो कपल था, उसने अपने भतीजे को पकड़ा और उसके एक दोस्त को बोला कि हम तुझे 1500 रुपए देंगे और एक बच्चे को मार के ले आओ। सो दीज टू गाइज, 18-19 साल के लड़के थे दोनों। इन्होंने पड़ोस में ही एक छोटी बच्ची थी, आई थिंक 5 साल की थी, उसे मारा था। और मैं डिटेल्स बता नहीं रहा हूँ आपको क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तो ये तो अभी भी हो रहा है। एग्जैक्टली, ये तो बहुत, आई मीन सैक्रिफाइस एंड विच हंटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ये तो बहुत कॉमन है सुनना। हाँ, कि ये हो रहा है, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। जयपुर का भी एक बहुत पुराना किस्सा है।
एक तो आपने जयपुर से याद आ गया मेरे को, राजस्थान, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कुलधरा इन राजस्थान। कुलधरा, हाँ। कुलधरा, हाँ। उसके बारे में क्या स्टोरी है वो, मतलब यार वो बहुत ही सिंपल जगह है। नहीं है वहाँ। वो इकोनॉमी की वजह से खराब हुई है जगह। वो वहां टैक्सेस इतने बढ़ा दिए थे, पीपल डिसाइडेड कि हम एक साथ छोड़ के जाएंगे, हम छोड़ के जाएंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे इसको। तो वो जो मास माइग्रेशन सडनली हुआ था ना, वो एक प्रोटेस्ट की तरह हुआ था। लोग कहते हैं ना रातों रात गायब हुआ है, वो एक्चुअली हुआ है वहां पे, पर वो लोग छोड़ के गए हैं, वो हवा में ऐसे गायब बहुत हुए। जगह हुआ है। आई मीन ये तो फिर पूरे मेडिवल इंडिया में ये हुआ है कि लोग रातों रात डिजर्ट कर जाते थे टाउन्स को। टैक्स बहुत ज्यादा है, यहाँ से निकलो, जमीन खराब हो गई यहाँ से, बिकॉज लैंड बहुत था, पॉपुलेशन इतनी थी नहीं। फालतू हॉन्ट बना रहा, हॉन्टेड कर दिया पूरी दुनिया। तो अब अगली कहानी क्या है हमारे पास में? अच्छा, आपने कोई चुड़ैल या डायन वाली कहानियां नहीं करी? ऐसा मुझे आपकी मतलब स्टोरीज वगैरह मैंने चेकआउट की थी जो हाँ। उसमें ऐसा आप नहीं करते हो, क्यों? उसके पीछे कुछ वजह है? वही जो अभी मतलब हम बात कर रहे थे, अभी भी केसेस हो रहे हैं जहां इंडिया में लोगों को, खास करके औरतों को, ये बोल के मार दिया जाता है कि ये चुड़ैल है। हाँ, पहले तो ये तो बहुत होता मैं था। ये चीज मेरी क्लियर थी कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो वीडियो मैंने एक एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए बनाया है कि चुड़ैल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो किसी दूर दराज के गांव में किसी दिन एविडेंस की तरह प्ले किया जाए कि देखो ये जो बता रहा है कैसे होता वही है? सब इसके साथ है, इसको मार दो। तो ये जो सैक्रिफाइस वाली बात अभी हमने की, लोग कर देते हैं। तो यार जब लोग बच्चे को मार सकते हैं, ये किसी तो अडल्ट को खैर मारना कितनी बड़ी बात कोई है। बड़ी बात नहीं। और ये सोच के कि ये तो हमें खतरा है हमारे लिए, और प्लस शी इज अ वुमन, तो वैसे ही वो तो हम comparatively- पेट्रियार्कल हैं ही, तो कोई दिक्कत नहीं है चलो हमें। फाइनली तुम ऐसे एक स्टोरी सुनाने से कोई एक्सपीरियंस हुआ कि आपने ऐसी कुछ बातें बताई हो और आपको रिस्पॉन्स आया हो कि मतलब ये मेरे साथ हो रहा है और ऐसा? अरे एक बहुत जबरदस्त चीज हुई थी। जैसे मैंने बताया ना कि मैं कस्टमाइज हाँ। हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। तो आई हैव दिस फ्रेंड हु यूज्ड टू लिसन टू माय इंस्टाग्राम लाइव, जब मैं इंस्टाग्राम लाइव किया करता था तो वही होता था। तो लेट्स कॉल हर वंशिका। तो वंशिका लाइव पे आई कि स्वप्निल आज ना मेरे बारे में, मेरे कमरे पे कहानी बना। तो उसने मुझे अपना कमरा डिस्क्राइब किया। पीजी में रहती थी, एक सिंगल कमरा होता था, एक दरवाजे से एंट्री थी, जैसे यहाँ एंट्री है, यहाँ बेड है, यहाँ एक कबर्ड है और इधर बालकनी का डोर है। तो कह रही थी स्वप्निल उस कमरे में पता नहीं क्या है, मैं दरवाजा लॉक भी करके सोती हूँ मेरी बालकनी का, सुबह उठती हूँ खुला हुआ मिलता है मुझे। तो मैंने स्टोरी बनाई कि वंशिका के यहाँ आने से पहले यहाँ 2 लड़कियां रहा करती थी इस कमरे में। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी और उनमें से एक लड़की कहती है कि भाई मुझे जाना है घर क्योंकि मेरे भाई की है शादी, पर मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता है कि अब वहाँ पे मेरी शादी की बात शुरू हो जाएगी, मुझे शादी नहीं करनी है, ये लोग मुझे पढ़ाई भी पूरी नहीं करने देंगे, पर मेरी मजबूरी है, मुझे जाना है। तो दूसरी वाली लड़की कहती है कि इफ देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू टेल मी। कहती नहीं तू कुछ नहीं कर सकती, बस मैं जाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके मैं वापस आ जाऊं। सो शी लीव्स एंड शी नेवर केम बैक। तो उसे लगा कि हो गई होगी शादी वादी, बात हो गई, नहीं भेजा होगा। बट एक दिन उस लड़की के घर वाले आते हैं कमरे में एंड दे टेल हर कि वो शादी वादी कर रही थी, शादी से वापस आ रही थी, बस का एक्सीडेंट हो गया एंड शी वाज नो मोर। उसका सामान लिया और वो लोग चले गए। उसके बाद ये लड़की भी वहाँ थोड़े दिन रुकी, इसने भी अपना कम सामान पैक किया, वहाँ से निकल गई। अब ये कमरा खाली हो गया। पर दिक्कत ये थी कि इसे लगता था वो लड़की वापस नहीं आई है, वो लड़की वापस आ गई थी। वो बात भी करने की कोशिश करती थी पर ये सुन नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी। तो जब वो लड़की चली गई तो ये बेचारी अकेली रह गई वहां पे। अब ये अकेले उस खाली कमरे में बैठी रहती, लेकिन इसे अपनी बालकनी बहुत पसंद थी। तो ये रात को शाम के वक्त जाके बालकनी में बैठ जाती, फिर धीरे धीरे हल्के हल्के हवा में ऊपर उठते उठते वहां पहुंच जाती जहां इसे इसका पूरा मोहल्ला, पूरा शहर दिखता, और जाके वापस कमरे में बैठ जाती। यही इसका रूटीन था। फिर एक दिन क्या हुआ कि दरवाजा खुला कमरे का और एक लड़की अंदर आई जिसका नाम था वंशिका। अब वंशिका को एक बड़ी बुरी आदत थी, वो बालकनी का दरवाजा लॉक करके सोती थी। तो इसे तो बिल्कुल नहीं पसंद था। तो ये हर बार वंशिका को यही समझाना चाहती है
कि वंशिका बालकनी का दरवाजा लॉक नहीं करना है तुम्हें, बालकनी मुझे का पसंद है दरवाजा वो खुला बैठना। छोड़ दो। तो वंशिका ये चीज सुन रही है और ये लाइव पे हुआ है ऑन कैमरा, अच्छा। क्योंकि मैं कैमरा ऑन करके लाइव रखता हूँ, ये कहानी सुना रहा हूँ। सो उसने मुझे लाइव पे आने की रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट की। तो कहती है स्वप्निल मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ तुझे। मैंने कहा दिखा। तो वो जो अलमारी थी वो फिक्स्ड है दीवार में, वो कोई लेके नहीं जा सकता। तो उसने वो अलमारी खोली, कपड़े हटाए, कहती है ये जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ये मैंने नहीं किया है, जब से मैं इस कमरे में आई हूँ तब से ऐसा का ऐसा है, मैंने इसे छेड़ा नहीं है। उसने अलमारी हटाई, दीवार पे एक स्टिकी नोट है पीछे अलमारी में, उस पे लिखा है डोंट वरी आई विल बी बैक सून, अपना ख्याल रखना, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जाऊंगी। Man. कहते हैं स्वप्निल ये मैंने नहीं लिखा है। फिर वो बेचारी प्रूव करने के लिए अपनी हैंडराइटिंग के सैंपल दिखा रही है, देखो मैच कर लो। ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। बेचारे को पीछे छोड़ना पड़ गया होगा। हाँ, तो उस दिन बात हुई कि ये क्या हुआ, तो कह दिया कि शायद स्वप्निल शायद वो लड़की अपनी कहानी तेरे थ्रू कहलवाना चाह रही थी। कहानी बन रही थी बट ऑलरेडी थी वहाँ। हाँ, तो वही वो कह रही थी कि कहानी उसने तेरे थ्रू कहलवाई, कहानी ऑलरेडी थी है पहले से। तो मैं भी ये मानता हूँ एज अ रोमांटिक फॉर स्टोरीज कि स्टोरीज हमेशा होती हैं, बस वो एक बादल होता है, वो उड़ता रहता है, कभी किसी के सर के ऊपर जाके खड़ा हो गया, कभी किसी के सर के ऊपर जाके खड़ा हो गया। जिसने उस वक्त बोल दिया। I mean, there are some people who then rightly say ना कि you can imagine whatever already exists basically. आप वही एक तरीके से imagine करके बोल रहे हो in form of story or anything. कहीं ना कहीं हुआ है या हो रहा है या जैसे भी। So that's right. vice versa नहीं है। तो I mean, I'll come to you. जैसे हमारी बात हुई already. You said you're an atheist, right? But through the conversation जो आज हमारी बात हुई उससे कहीं ना कहीं ये है, अभी आप वैसे प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में हो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं है, पर मैं तब मानूंगा एंटिटीज को जब मैं देख लूंगा। बट आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है होने की। बीइंग एन एथिस्ट, आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है विद एनी एंटिटी, जो भी हम उसको नाम दे लें, तो हाउ विल इट नॉट बी अ डाइकोटमी कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं एक सुपरनैचुरल पावर में बिलीव नहीं कर रहा हूँ, बट समहाउ स्पिरिट्स भी तो फिर सुपरनैचुरल रेल्म में ही आ जाते हैं। Is it not so? मैं एथिस्ट हूँ, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ। बीच बीच का बैलेंस। नहीं, अगर कल को मेरे सामने कोई चीज आती है जिसको मैं साइंटिफिकली रैशनली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एंड आई हैव टू से ओके दिस इज अ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस दैट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, आई विल चेंज माय व्यूज। मैं अडेप्टेबल हूँ। मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूँ मैं रिजिड नहीं हूँ, मैं अपने व्यूज को लेकर रिजिड नहीं हूँ। आज से कई साल पहले मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस था, मैं अब एथियस्ट हूँ। आगे जाके मैं क्या होऊंगा मुझे क्या पता। मैं रिजिड होके नहीं चलता हूँ लाइफ में कभी भी। और एक वजह यह है कि क्योंकि मैं किसी के एक्सपीरियंस को क्वेश्चन नहीं करना चाहता, इसीलिए व्हेन समबडी कम्स टू मी एंड सेज मुझे भूत दिखा, आई जस्ट आस्क दैट पर्सन ओके मुझे बता इसके बारे में। मैं ही नहीं कहता कि पागल है तू, भूत वूत कुछ नहीं होता। आई वेरी पोलाइटली टेल्स देम आई एम सॉरी तेरे साथ ये हुआ, बट प्लीज मुझे बता क्या हुआ, कैसा लगा। क्योंकि मैं उनके एक्सपीरियंस को डिसमिस करने वाला कौन होता हूँ? किसी के भी एक्सपीरियंस, वो उसकी रियलिटी है भाई। मेरी रियलिटी मेरी है, तो मैं अपनी रियलिटी नहीं क्वेश्चन होने देता किसी से, ना मैं किसी की करता हूँ। एंड बट यू आर ओपन कि अगर फ्यूचर ओपन, हाँ, अगर कल को होता है, मेरे सामने आता है, आई एम विलिंग टू चेंज माय व्यूज। एंड इवन इफ यू सी इट हैपन विद समबडी एल्स, वो फ्लोटिंग लड़की मेरे सामने हो रहा है ना, वो तो मेरे सामने ही रहा है ना वो। तो ठीक है, खुद के साथ नहीं होना चाहिए बस। That's it. अभी like stories देखते हुए, and when I was getting to know you and you know your Instagram page and all, there's a story which starts with when 7 pregnant buffaloes and some. अरे यार, जानिए, मतलब मुझे एक तो उसमें मेरा दिमाग इतना कर, आप बताओ पहले वो कहानी, फिर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है उससे बहुत भयंकर, जो मुझे ना रात को सोने नहीं दिया। एक्चुअली अधूरी है वो कहानी, वो बीच में काट दिया तो लोग उसका जो वही तक का टेक अवे लेते हैं, उसके बाद का उन्हें पता ही नहीं है। हाँ, वो एक ही पॉइंट पे जाके लोगों की कहानी रुक जाती है, मुझे लगता है। उस एंटिटी का नाम है हेमालती। हेमालती एक्चुअली एक नाइटमेयर है। अच्छा। तो वो क्या करती है, वो नाइटमेयर देती है आपको, और नाइटमेयर्स के थ्रू वो अपने विक्टिम्स पे फीड करना शुरू कर देती है।
तो वो अपने विक्टिम्स पकड़ती कैसे है, वो किसी जंगल में रहती है। ये मराठी और कन्नड़ा का जो एक मिक्स होता है ना एक रीजन में, वहाँ की एंटिटी है ये डेंस जंगल्स में रहती है, बहुत खूबसूरत औरत है। तो कहते हैं कि जब 7 प्रेग्नेंट औरतें और 7 प्रेग्नेंट भैंसें एक साथ मरती हैं, तब जाके एक हेमालती एग्जिस्टेंस में आती है, क्योंकि वो कर्ज्ड है। वो 7 प्रेग्नेंट औरतें और 7 प्रेग्नेंट भैंसें एक साथ मरना ना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, किसी ने बिल्कुल करा होगा। हाँ, तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हेमालती को पैदा किया जाता है। तो अब जब हेमालती आ गई है तो वहां पे वो उस एरिया में, उस रीजन में अपने विक्टिम्स ढूंढती है और उन्हें पकड़ने का तरीका यही होती है, आपको जंगल में खूबसूरत औरत दिखी, आप उसके पास गए बात करने, तो जाएंगे एंड यू लोग ऑफर हर समथिंग टू ईट, शी ड्रॉप्स इट, हम्म। और जैसे ही आप झुकाने के लिए उठे वो अपना ब्रेस्ट निकाल के आपके सर पे मारेगी, और जैसे ही उसने ब्रेस्ट निकाल के सर पे मारा, नाउ यू आर अफ्लिक्टेड। अच्छा, यू डोंट डाई, यू डोंट डाई, हाँ, यू आर अफ्लिक्टेड। अब आप एक अजीब सी ट्रांस स्टेट में अपने घर जाओगे एंड यू स्टार्ट हैविंग नाइटमेयर्स। ओके। और नाइटमेयर में यही हो रहा है कि जैसे ही आपको नाइटमेयर आ रहा है, वो रोज आप पे फीड कर रही है रात को, टेलीपैथिकली वहीं बैठे बैठे। तो सुबह आप उठते हो, यू वॉमिट ब्लड, नाउ यू हैव एन एलिमेंट। तो कहते हैं हेमालती के विक्टिम का कोई इलाज नहीं है, और इसका जो विक्टिम है 1-2 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। स्लो डेथ बेसिकली। हाँ, सो बेसिकली एक कर्ज है जो किसी जगह पे छोड़ा जाता है कि इस गांव को मुझे खत्म करना है, तो मैं यहाँ पे एक हेमालती छोड़ूंगा। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? स्त्री देख के गांव ही खत्म कर दो। हाँ, छोटी मोटी न्यूक्लियर वेपन की जगह पे वही तो हेमालती राइवलरीज इतनी गंदी होती थी ना पहले कि मुझे गांव खत्म करना है पूरा, तो 7 प्रेग्नेंट औरतें 7 प्रेग्नेंट भैंसें एक साथ मरवाती वहां पे। How sickening is it when you read these It is comments? very sickening and people think this is funny, Exactly. and I होगा ना सामने तो चप्पल उठा के भागेगा आदमी सर के ऊपर कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उनके इतना मौका भी भी नहीं है, नहीं उनका मिलेगा। पजामा वहीं गीला हो जाएगा। वही बात है। I mean, is it not sickening when we are discussing stories related to female ghosts? बोलो इन सबको, हेमालती and all, keep them under one bracket. When you read the comments, sometimes you find कि यार क्या ही हो हम रहा है? बहुत इंसेंसिटिव हो गए हैं, और कह लो हमें कर दिया गया है इंसेंसिटिव इन चीजों को लेकर। टॉलरेंस तो खत्म ही हो गए हाँ, बिल्कुल। अब हम ये नहीं सोचते कि ओके ये जो चीज हुई है शायद इससे किसी का नुकसान हुआ होगा। Exactly. वो थॉट भी नहीं आता हाँ, है वो एक बार उस लिखने तरफ में। जाएगा ही नहीं वो इंसान। पे है ना, जैसे कि ब्रह्म राक्षस या जिन का क्या हाँ। है, उसके पीछे कुछ कहानी बात। Are they different or are they same from the stories that you heard? ब्रह्म राक्षस और जिन ना अलग है। क्या difference है? I mean, हाँ। they're considered powerful. That is the only हाँ। thing that I हाँ। know. ब्रह्म राक्षस जो है वो हिंदू मिथोलॉजी का एंटिटी है एक, एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी, Right. जिससे आप कुछ नहीं कर सकते, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक एंटिटी है जो ब्रह्म राक्षस से लड़ सकती है, उसको नाम दिया गया अज्ञा वेताल। आग से पैदा होता है ये। अच्छा। और कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि ये आग से पैदा हुआ है तो ये जिन है। अब यहाँ पे लोग रिलीजन ले आते हैं इन चीजों में, तो यहाँ पे फिर चीज वही मड स्लाइडिंग हो जाती है। जिन और ब्रह्म राक्षस में अंतर यह है कि ब्रह्म राक्षस जो है वो हिंदू मिथोलॉजी के है, और जिन जो है वो इस्लामिक है। बल्कि लोगों का कहना है कि जिन जो है वो इस्लाम के ओरिजिन से भी पुराने हैं। पुराने हैं। और जिन के अलावा और भी एक और चीज होती है, हिन बोलते हैं उन्हें। अच्छा। तो जिन ये बताओ। एक्चुअली लुक लाइक पीपल। Okay. हिन जो एंटिटी है, दे हैव द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बट फेसेस ऑफ डॉग्स, एंड दे लिव अमंग अस शेप शिफ्टिंग। वो इंसान जैसा शेप लेकर घूमते हैं बट वो रहते वहीं पे हैं। शुक्र है ये नहीं बोला डॉग जैसा, लेकिन घूमते हैं मुझे। नहीं, दे टर्न इनटू डॉग्स एज वेल। यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन अ हिन एंड अ डॉग समटाइम्स। आप सड़क पे रात को घूम रहे हो कहीं, आपके सामने कुत्ता जा रहा है, आप बोल नहीं सकते कि हिन है या कुत्ता है। तो जिन जो है वो इस्लामिक है, ब्रह्म राक्षस इंडियन है, और दोनों ही पावरफुल हैं। तो इन दोनों का आप कभी ये नहीं कर सकते कौन ज्यादा पावरफुल, तो अलग Comparison नहीं है अलग रिलीजन religion का का। है। फिर रिलीजन आ जाएगा बीच में, पीपल विल गेट ऑफेंडेड। Offended, हाँ। They easily do get offended these days. But like अब ये जैसे आपने बोला कि ब्रह्म राक्षस का usually there is no like cure to it, I can say in a way कि जिसको, तो फिर क्या, I mean somebody who's possessed has to live with it. नो, ब्रह्म राक्षस की कहानियों में ज्यादातर क्या होता है, आपको उसे मनाना पड़ता है कि प्लीज छोड़ के चले जाओ।
सो द ब्रह्म राक्षस आस्क्स फॉर ऑफरिंग्स कि मुझे ये चीज लाके दो, ये करके दो, तब जाऊंगा। यही मेरी दादी से सुना था। शी यूज्ड टू से कि जैसे सिद्धियां होती है, जिनके पास ये सिद्ध होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, यूजुअली वो ही ब्रह्म राक्षस बनते हैं, अगर बन रहे हैं तो। मेरी दादी बोलती यार थी। बड़ा कास्टिस्ट एंगल है इसमें कि only a Brahmin can become ब्रह्म राक्षस, नाम के हिसाब से which I kind of never liked. I also don't like it now, but वो छोटी बचपन की नॉस्टैल्जिया वाली कहानी। So she used to say this only a well-read person, A well-read, a well-informed. a well-informed person. I mean, who's into these things majorly. You have to be into these things. ऐसा नहीं है मैं हूँ तो मैथमेटिशियन और मैं ब्रह्म राक्षस है, तो मैथमेटिशियन भी वेल रेड ना, सो उनका वो कॉन्सेप्ट है। मेरे होम टाउन में जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ बाजू वाले मोहल्ले में एक मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर बोलते हैं हमारे यहाँ। वहाँ एक बरगद का पेड़ है बहुत पुराना, उस पे ना कई सारी पोटलियां लटकी रहती हैं। तो उसके बारे में लेजेंड ये बताया जाता है कि इन सभी पोटलियों में ना भूत, जिन, प्रेत कैद करके बांध रखे हैं। और ये बांधे क्यों थे कि कोई तो आदमी था जिसके ऊपर 3 या ज्यादा भूत चिपक गए थे, उन्होंने उस आदमी को मार दिया। तो उसके बेटे ने बदला लेने के लिए डिसाइड किया कि अब मैं भूतों को पकड़ूंगा और बांधूंगा यहाँ पे। तो उसके बेटे ने करीब 100-200 से ऊपर भूत पकड़े और उस पेड़ पे बांध रखे हैं। तो वो पोटलियां ना बहुत सारी हैं, तो लटकी रहती है। हाँ, कोई ना छेड़ता ना खोलता है। हाँ, बल्कि कई बार क्या होता है निकल जाएंगे कि बारिश आंधी तूफान आया, एक आध पोटली गायब हो गई। अब वहां पे लोगों की हालत खराब कि कोई घूम रहा होगा यहाँ पे। जनरली हम ये पहाड़ों वगैरह में जाते हैं, वहां पे भी कुछ किस्से होते हैं, शिमला मनाली वगैरह। आज की तो वहाँ की येटी बोलेंगे, मैं बता रही हूँ बर्फ के नाम से। वो बड़े फैसिनेटिंग भूत होते हैं यार। एक्चुअली क्या था कि जो ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग जो है ना, उन्हें भूतों से बहुत फैसिनेशन है। तो जब वो इंडिया आए तो वो अपने साथ साथ वो कहानियां, वो ट्रेडिशन यहाँ ले आए। और जब वो ट्रेडिशन इंडियंस के साथ मिला तो हमने एक अलग तरह के भूत बनाए। हमने बनाए फिरंगी भूत। हमें यही पूछने वाली थी, फिरंगी भूत क्या है भाई? फॉरनर्स जो भूत बन के रह गए हमारे और हमारी कहानियों में आज भी हैं। तो कई सारे आर्मी के कैप्टन, सिपाही ऐसे हैं जो अभी भी जो उनकी पोस्ट थी सन 1800 में, वो वहां मौजूद हैं आज भी। आज वो कोई जगह डाक बंगला बन गई है, कोई राजभवन बन गया है। जबलपुर या भोपाल में राजभवन है कोई, तो वहां पे अभी भी एक कैप्टन की आत्मा घूमती है और अगर उसे गार्ड सोता हुआ मिलता है तो थप्पड़ मारता है वहां पे, सो कैसे रहो ड्यूटी पे तुम। और एक अंग्रेज कोई सिपाही था, उसका भूत किसी कैंटोनमेंट एरिया में आज भी दिखता है और वो बड़ा शरीफ भूत है। वो आपको पकड़ेगा, आप भागोगे, आपका पीछा करेगा, आपको गिराएगा और बोलेगा चाय और बिस्किट खिला देगा। एक तो ये बीड़ी मांगने वाले भूत और चाय भी। और क्योंकि वो अंग्रेज है तो चाय और बिस्किट मांग रहा है आपसे। वाह यार, बीड़ी वाले तो हर दादाजी के पास खानी होती है। मैं जा रहा था एक बार अकेले तो मेरे को एक भूत मिला जो बीड़ी मांग रहा था मेरे से। ये कहानी है पाकिस्तान की। एक्चुअली पाकिस्तान में क्या हुआ था, पार्टीशन के बाद कई जगहों पे जो मंदिर थे हिंदू पॉपुलेशन के, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन पूरी जा चुकी थी, तो वहाँ पे मंदिरों में उन्होंने रिक्लेम करके उसको या तो स्कूल बना देते थे या ऑफिस बना देते थे मंदिर को खाली करके। तो वहाँ कहानियां हैं कि जब वहाँ हिंदू रहा करते थे तो उन मंदिरों के अंदर एक कमरे में उन्होंने किसी एंटिटी को बांध रखा था। वो हाँ, कोई कमरा है मंदिर का, उसमें एक एंटिटी बांध रखी है कि भाई ये बाहर ना निकले लोगों का। तो एक सिरकटी की कहानी है। एक सिरकटी औरत घूमती थी, तो जब पार्टीशन हो गया, मंदिर को बना लिया एक स्कूल और लाइब्रेरी, तो वहाँ कुछ बच्चे गए शहर के जो सो रहे थे रात को। खेल खेल में उन्होंने देखा कि एक कमरे के अराउंड कुछ कीलें गड़ी हुई हैं, उन्होंने कीलें उखाड़ दी। अब कमरे में सो रहे हैं, अब रात को कमरे में सो रहे हैं तो कमरे में ना ऐसी आवाज आ रही है कोई टकरा रहा है दीवार से, खाट से। तो उन्हें लगा कि अरे कोई अपना ही है जो अंधेरे में घूम रहा होगा। आवाज लगा रहे हैं तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। जैसे ही किसी ने बिस्तर के पास से ऐसे करके स्विच ऑन किया, वो क्या देखते हैं कि एक औरत है जिसका सर नहीं है, वो दीवार से टकरा रही है इधर उधर। सारे के सारे बाहर भागे। अब टाइम तो बहुत ले लिया अपन ने, लेकिन आपसे एक
क्वेश्चन जाते जाते मैं ये पूछना चाहूंगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर डिमेंशन ऑल टुगेदर, राइट? व्हेन यू लीव दिस डिमेंशन, what do you think, how do you want people to remember you? Because मेरे को ये पता है कि आप ये बोलोगे, मेरे को पता है there is nothing after it. तो आप, would you want them to remember you first of all? And if yes, then how? यार ये बड़ा ओके, मैं सोच के नहीं आया था कि मैं ऐसा कोई सवाल पूछा जाएगा मुझसे। हाँ, ये मूवी आ गई थोड़ी सी। तो यार ये ना बड़ा टेम्पटिंग सवाल है कि क्या आप चाहते हो लोग आपके, ऑब्वियसली यार मैं चाहूंगा लोग मुझे Legacy याद रखें, बने। लेगेसी बने। पर मुझ जैसे इंसान के दिमाग में फिर एक लॉजिक आता है कि जब मैं मर जाऊंगा और मुझे कुछ फील ही नहीं होगा तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? करो मत करो। हाँ, करो मत करो। लेकिन फिर मैं एक चीज सोचता हूँ कि जैसे आज मैं कई लोगों से इन्फ्लुएंस होता हूँ और मैं उनसे कई सारी चीजें सीखता हूँ, कुछ चीजें मैं उनकी पर्सनालिटी से ले लेता हूँ, एंड अ लॉट ऑफ देम आर नॉट अलाइव एनीमोर। तो मैं इतना चाहूंगा कि अगर कल को कोई मुझे याद करे तो मेरी कहानियों और जो मैंने अचीवमेंट्स अगर कुछ हो गए लाइफ में वो अलग चीज है, लेकिन एक चीज के लिए मैं चाहता हूं लोग याद करें या समझें कि काइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You have to be a kind person, and it is one of the most difficult things to achieve in life, because being kind is not easy. It takes a lot of strength to be kind, but it is a wonderful thing. And if you will be kind to other people, the world would become such a nice place to live in. And I think that's what we are lacking. थैंक यू सो मच स्वप्निल, आज हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत सारे अच्छी किस्से, स्टोरीज, डरावने बोले या मज़ेदार बोले सुनाने के लिए। और जल्दी ही हम और भी किस्से कहानी आपसे सुनेंगे। हाँ, please. बिल्कुल। Thank you so Thank you. much for this. That's it for today's episode. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हasta la vista। गुड बाय।